हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम आज डिस्कस करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में कि मैटर की जो टोटल स्टेट है तो हम डिस्कस करेंगे। और में 5 स्टेट है। फर्स्ट बात करें तो फर्स्ट जो स्टेट है उसे नाम देंगे सॉलिड। इसके अलावा सेकंड स्टेट की बात करें तो सेकंड स्टेट है मैटर की वो है लिक्विड। थर्ड स्टेट की बात करें तो मैटर की जो थर्ड स्टेट है वो क्या है, गैस है। इसके अलावा फोर्थ स्टेट की बात करें तो न्यू डिस्कवर की गई फोर्थ स्टेट, जिसे हम नाम देंगे प्लाज्मा। प्लाज्मा मैटर की क्या फोर्थ स्टेट है जो न्यू डिस्कवर की गई। इसके बाद में लास्ट स्टेज की बात करें तो लास्ट जो फिफ्थ स्टेज है मैटर की वो है बीएससी। कि हम बात करेंगे बीएससी के बारे में। देखिए फोर्थ और फिफ्थ जो वो न्यू डिस्कवर की गई है, जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। देखिए मैटर की स्टेट्स डिस्कस करने से पहले हम कुछ टर्म्स डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में जो हम जैसे बेसिकली यहाँ देखेंगे। जैसे फर्स्ट हम नाम यहाँ देखेंगे डिफ्यूजन। देखिए बात करते हैं डिफ्यूजन की। देखिए हम टर्म बार बार यूज करेंगे डिफ्यूजन की। तो डिफ्यूजन का देखिए मीनिंग हम यदि पढ़े तो मीनिंग देखें स्प्रेड, इनकी फैलना, कि किसी भी चीज़ का फैलना है आसपास के इन्वायरमेंट में। देखिए सॉलिड की स्टेट्स के साथ में जैसे मैं इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो हम कह सकते हैं कि मोशन या मूवमेंट, मूवमेंट या मोशन, मोशन ऑफ पार्टिकल्स कि जितने भी पार्टिकल्स होंगे, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस के, यदि उनके बीच मोशन हो रही है, उनके बीच मूवमेंट्स हो रही है, तो हम उसे क्या नाम देंगे, डिफ्यूजन नाम देंगे। जिसे हम कह सकते हैं कि डिफ्यूजन या स्प्रेड या फैलना। इसके अलावा देखिए तो डिफ्यूजन जो है वो सबसे ज़्यादा जो होगा वो गैसेस के अंदर हुआ, उनकी गैसेस सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन शो करेंगे। सेकेंडली बात करें लिक्विड कि डिफ्यूजन गैसेस के अलावा कौन शो करेगा, लिक्विड शो करेगा। और इससे सबसे कम डिफ्यूजन की बात करें तो वो कौन शो करेगा, सॉलिड शो करेगा। या सॉलिड में हम कह सकते हैं कि डिफ्यूजन बिल्कुल ही नहीं होगा, होगा किसमें, सबसे ज़्यादा गैसेस में, इसके अलावा लिक्विड में। और उसके बाद किसका नंबर आता है, सॉलिड का नंबर आता है। देखिए इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेकेंड जो टर्म हम डिस्कस करेंगे वो डिफ्यूजन के बाद हम टर्म डिस्कस करेंगे डेंसिटी। कि डेंसिटी क्या है। देखिए डेंसिटी जिस वर्ड से मिलकर के बना है वो वर्ड है डेंस। और डेंस का मीनिंग होता है घना। घना हम कह सकते हैं कि डेंस जो वर्ड है। अब हम बात करते हैं कि डेंसिटी क्या एक्चुअली है। तो डेंसिटी देखें हम सिंपल फॉर्म में लिखें तो हम डेंसिटी को लिख सकते हैं कि डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम। कि मास एंड वॉल्यूम का जो रेशियो होगा उसे हम क्या नाम देंगे, डेंसिटी नाम देंगे। या फॉर्मूले से हम डिफाइन करें तो डेंसिटी मास और वॉल्यूम क्या हम लिख सकते हैं कि m ओवर v। m जब वो मास को शो कर और v किस शो कर है, वॉल्यूम को। कि इन दोनों का जो रेशियो होगा हम उसे क्या नाम देते हैं, डेंसिटी नाम देते हैं। इसके अलावा यदि डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि किसी भी, जैसे ये एक एरिया है, हम इस एरिया को नाम देते हैं कि ये पर यूनिट एरिया। कि किसी भी पर यूनिट एरिया के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, जैसे इसमें बात करें तो ये सॉलिड है और सॉलिड के अंदर क्या बहुत सारे मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, कि बहुत ज़्यादा डेंस फॉर्म में मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। क्योंकि सॉलिड्स के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स की पैकिंग है वो बहुत ज़्यादा क्लोजली होगी, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होगा वो बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, कम होगा। कि मॉलिक्यूल्स क्या होंगे पास, जैसे हम बात करें सॉलिड की तो ये सॉलिड है। अब हम इसमें देखते हैं कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो पर यूनिट एरिया के अंदर उनके नंबर बहुत ज़्यादा है। या हम कह सकते हैं कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो किस तरीके से अरेंज है, एक डेंस फॉर्म में क्या है, अरेंज है। इसी को हम क्या नाम देंगे, डेंसिटी नाम देंगे। देखिए डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी सबसे ज़्यादा किसमें होगी, सॉलिड में सबसे ज़्यादा डेंसिटी होगी। सॉलिड्स की हम बात करें बाद में लिक्विड की, और लिक्विड के बाद में किसका नंबर आता है, गैस का। यानी कि हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी है वो सॉलिड्स में होगी, क्योंकि मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा क्या होंगे, पास पास होंगे। यानी मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा क्या होंगे, घने होंगे या डेंस होंगे। इसके अलावा सेकंड बात करते हैं लिक्विड की, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है मॉलिक्यूल में बढ़ जाता है। और गैसेस की बात करें तो गैसेस में लिक्विड और सॉलिड की कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस प्रेजेंट होगा, और मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस भी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। देखिए इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आगे सॉलिड स्टेट के बारे में। देखिए इसके बाद बात करें हम स्टेट सॉलिड की। देखिए सॉलिड्स की यदि बात करें तो मॉलिक्यूल किस तरीके से पैक्ड है इनके अंदर, हम कह सकते हैं कि सॉलिड्स में मॉलिक्यूल की पैकिंग जो है वो किस तरीके की होगी। देखिए ये एक सॉलिड है, सपोज करें आयरन का पीस है, कोई भी आयरन पीस है या कोई भी सॉलिड हम ले सकते हैं। अब इसके अंदर बात करें तो मॉलिक्यूल्स की जो पैकिंग है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, कॉम्पैक्ट है। हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल बहुत ही ज़्यादा किस फॉर्म में अरेंज है, एक डेंस फॉर्म में अरेंज है। और इनके बीच में जो स्पेस है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, कम है।
कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स की जो पैकिंग है वो क्लोज है। ये देखिए इस तरीके से। हाँ जी देखिए, आयरन के पीस की बात करें तो इसमें मॉलिक्यूल्स की बात करें तो जितने भी मॉलिक्यूल्स जो सॉलिड का फॉर्मेशन करेंगे हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड इज क्लोजली पैक्ड। ये मॉलिक्यूल बहुत ही ज़्यादा पास पैक्ड होंगे और इसके अलावा हम कहेंगे कि नो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, यानी कि मॉलिक्यूल्स के बीच का जो स्पेस होगा जिसे हम इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस कहेंगे, नो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल, कि जितने भी सॉलिड के पार्टिकल हैं उनके बीच में किसी भी तरह का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होगा। इसके अलावा हम बात करें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स या हम इसे क्या नाम देंगे, कोहेसिव फोर्स कहेंगे। देखिए अट्रैक्शन फोर्स और कोहेसिव फोर्स के लिए जितने भी आयरन के मॉलिक्यूल्स होंगे, जितने भी मॉलिक्यूल से मिलकर के आयरन का पीस बन रहा है, उन सभी मॉलिक्यूल्स के बीच में एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, प्रेजेंट होगा। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स इज प्रेजेंट बिटवीन द molecules of solid। इस सॉलिड के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उन सभी के बीच में एक क्या स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट है, जिनकी वजह से आयरन के पीस को या हम कह सकते हैं कि किसी भी सॉलिड के पीस को ब्रेक करना इजी नहीं है। हम ब्रेक क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उनके बीच एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स प्रेजेंट है और मॉलिक्यूल्स के बीच में बिल्कुल भी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस प्रेजेंट नहीं है। इसके बाद हम बात करें सॉलिड की शेप की, यदि बात करें तो शेप ऑफ सॉलिड इज फिक्स। सॉलिड की शेप क्या होगी, फिक्स होगी। इसके अलावा इसके वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी क्या होगा, वॉल्यूम इज फिक्स, यानी कि शेप और वॉल्यूम दोनों क्या होंगे, फिक्स होंगे। देखिए वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। तो वॉल्यूम क्या है कि जो मटेरियल जितना स्पेस कवर कर रहा है या जो स्पेस ऑक्यूपाइड किया जा रहा है किसी भी मटेरियल के द्वारा, वो चीज़ क्या है उसके वॉल्यूम है। इसके बाद बात करें कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो हम कह सकते हैं कि इनकम्प्रेसिबल है, कि जितने भी सॉलिड्स होंगे वो इनकम्प्रेसिबल का मीनिंग है कि उन्हें कंप्रेस करना संभव नहीं है। हम उन्हें कंप्रेस करके और ज़्यादा छोटा नहीं कर सकते। स्ट्रक्चर्स किसमें प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है। इसके बाद देखें, बात करें डेंसिटी की तो डेंसिटी इज हाई एंड नॉट डिफ्यूज, यानी कि डिफ्यूजन जो है वो इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होगा। क्यों प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉलिड्स हैं, इनके बीच में बहुत एक स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स प्रेजेंट है, मॉलिक्यूलर के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इनकी डेंसिटी भी हाई है और इनके बीच में डिफ्यूजन भी नहीं हो सकता। देखिए नेक्स्ट स्टेट की बात करें तो मैटर की नेक्स्ट स्टेट है लिक्विड। तो लिक्विड के अंदर हम देखेंगे जितने भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस प्रेजेंट है या उनकी जो पैकिंग है वो कैसी है, लूज है। तो हम क्या लिखेंगे कि molecules of liquid is loosely packed, molecules loosely packed है and intermolecular space present between the particles। ये मॉलिक्यूल जितने जो भी लिक्विड में सभी की पैकिंग लूज है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि इनके बीच क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी क्या है, प्रेजेंट है। इसके बाद हम देखें वीक अट्रैक्शन फोर्स इज प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल।
बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, कि जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे लिक्विड के उन सभी के बीच में स्पेस प्रेजेंट होने की वजह से इन सभी की पैकिंग कैसी होगी, लूज होगी। या हम कह सकते हैं कि लूजली पैक्ड है क्या, लिक्विड के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे। इसकी हम बात करें शेप की, बात करें कि शेप ऑफ लिक्विड इज नॉट फिक्स, कि लिक्विड की शेप फिक्स नहीं है। देखिए लिक्विड के जिस भी कंटेनर में हम ऐड करेंगे, चाहे गिलास में, बाउल में, मग में, किसी में भी ऐड करें, तो लिक्विड की जो शेप है वो जिस कंटेनर में ऐड किया जाए उसकी शेप कैसी हो जाएगी, उसी तरह की हो जाएगी। इसकी शेप तो फिक्स नहीं है बट वॉल्यूम इज फिक्स। ठीक है, वॉल्यूम फिक्स का मीनिंग ये है कि जिस भी कंटेनर में यदि 1 लीटर पानी, 1 लीटर वाटर है हमारे पास या 1 लीटर पानी है, उसे हम जिस भी कंटेनर में ऐड करेंगे उसकी शेप चेंज हो जाएगी, लेकिन उसका जो वॉल्यूम है, उसकी जो अमाउंट है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। यदि वो 1 लीटर है तो वो हमेशा क्या रहेगा, 1 ही लीटर रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं डेंसिटी की, कि डेंसिटी इज लोअर देन द सॉलिड, कि इनकी जो डेंसिटी है वो सॉलिड से क्या है, कम है। सॉलिड, क्योंकि सॉलिड से कम किस लिए, क्योंकि इनके जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे सभी के बीच में क्या प्रेजेंट है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। एंड डिफ्यूज का मीनिंग है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो किस तरह की फॉर्म में स्प्रेड हो सकते हैं, उनमें डिफ्यूजन की पावर पाई जाती है। इसके बाद हम बात करें तो जितना भी वाटर है वो कैसा है, या हम कह सकते हैं कि जो लिक्विड फॉर्म है वो कंप्रेसिबल है, यानी कि इसे क्या किया जा सकता है, कंप्रेस किया जा सकता है। किस तरीके से कंप्रेस करते हैं, देखिए अगर हम लिक्विड की बात करें तो ये हमारे पास कोई भी लिक्विड है, जैसे हम बात करें यहाँ लिक्विड की, मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट है, इसे अगर किसी भी तरीके से क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेस करने के बाद मॉलिक्यूल्स के बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस प्रेजेंट है वो खत्म हो जाएगा और मॉलिक्यूल्स क्या आ जाएंगे, पास आ जाएंगे, जिससे हम कह सकते हैं कि जो लिक्विड है वो किस में चेंज हो जाएगा, सॉलिड्स में चेंज हो जाएगा। इस वजह से यदि इसे क्या किया जाए, कंप्रेस किया जाए, तो कंप्रेसिबिलिटी की जो पावर है वो किस में प्रेजेंट होगी, लिक्विड्स में प्रेजेंट होगी। लिक्विड को कंप्रेस करने के बाद में किस में बदला जा सकता है, सॉलिड्स में बदला जा सकता है। हम कह सकते हैं कि सॉलिड्स में क्या किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है। देखिए इसके बाद बात करें थर्ड स्टेट जो है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, गैस नाम। देखिए गैस में जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उन सभी के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगा, ज़्यादा प्रेजेंट होगा, या हम कह सकते हैं कि इनके बीच में बहुत ही वीक अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसे हम लिखे हैं कि मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इज वेरी लूजली पैक्ड, कि मॉलिक्यूल्स की जो पैकिंग है वो बहुत ज़्यादा लूज होगी। इसके अलावा कह सकते हैं कि वेरी वीक अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, between the मॉलिक्यूल्स। इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा वीक अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट होगा, या हम कह सकते हैं कि मोर स्पेस, मोर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस प्रेजेंट बिटवीन the molecules of गैस के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उन सभी के बीच में बहुत ही ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस प्रेजेंट होगा, एक वीक अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से इनकी सभी की पैकिंग क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी। हम कह सकते हैं कि गैस के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उन सभी के बीच में डिस्टेंस क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। इसके अलावा बात करें इसकी शेप की, तो शेप एंड वॉल्यूम इज नॉट फिक्स, कि गैसेस का ना तो वॉल्यूम फिक्स है और ना ही क्या फिक्स है, इसकी शेप फिक्स है। इसके अलावा बात करें सेकंड कि डेंसिटी इज लोअर देन सॉलिड एंड लिक्विड। इसकी जो डेंसिटी होगी वो सॉलिड और लिक्विड से क्या होगी,
बहुत ही ज़्यादा कम होगी, एंड डिफ्यूज यानी कि डिफ्यूजन का जो प्रोसेस होगा वो गैसेस में क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि इनके भी जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके भी डिस्टेंस ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो डिफ्यूजन क्या करते हैं, ज़्यादा शो करते हैं। इसके अलावा बात करें कंप्रेसिबिलिटी की, कंप्रेसिबिलिटी यानी कि जितनी भी गैसेस होगी वो सारी सारी क्या कंप्रेसिबल है। देखिए किस तरीके से कंप्रेसिबल है। हम यहाँ यदि बात करें इसकी, यदि किसी गैस को कंप्रेस किया जाए, जैसे मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा दूर दूर है, अगर इस गैस को हम कंप्रेस करें तो कंप्रेस करने के बाद में गैस के मॉलिक्यूल जो दूर दूर है वो क्या आ जाएंगे, सारे पास पास आ जाएंगे और इनके बीच इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे जो गैस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। क्योंकि गैस को कंप्रेस करने के बाद में उसके जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो पास पास आ जाएंगे, जिसकी वजह से जो गैस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। इसका हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल क्या है, CNG जो है, CNG या इसके अलावा LPG जो है, इन दोनों को ही क्या किया जाता है, कंप्रेस गैस फॉर्म में इन्हें कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेस करने के बाद में दोनों ही किस फॉर्म में चेंज हो जाती है, हम कह सकते हैं कि लिक्विड की फॉर्म में चेंज हो जाती है। या CNG की मोस्टली बात करें जिसे हम कंप्रेस नेचुरल गैस नाम देंगे, वो किस में चेंज हो जाएगी, लिक्विड में चेंज हो जाएगी। किसके बाद में, कंप्रेस करने के बाद में, तो वो किस में काउंट हो रही है, इसी में काउंट हो रही है। यानी कि कंप्रेस करने की जो पावर है वो सबसे ज़्यादा किस में होगी, सॉलिड्स में बात होगी। देखिए आगे का जो है हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।